नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में और मैं करिश्मा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मिशन 2024 को लेकर। सीएम नीतीश दिल्ली में हैं और आज उनके दिल्ली दौरे का आखिरी दिन है। सीएम ने आज सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने से मुलाकात की एमएल के। और वही आपको बता दें कि आज वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले सोमवार से अब तक उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद नीतीश ने विपक्षी एकजुटता की बात करते हुए कहा है कि सब एक साथ मिल जाएंगे तो बदलाव होगा। यानी मतलब साफ है कि नीतीश बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीएम, सीपीआई, माले सब लोगों के साथ संबंध और आज नहीं हमारे यंगर एज से एक संबंध है। और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे। आप लोग नहीं देखे हैं कभी। जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी देश को। हाँ, बहुत ठीक ही बात है। ठीक है, हमारी बातचीत पूरी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को सब तो आगे की चीज है। देश में आना चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार में हम लोग जो 7 पार्टियां एक साथ हैं तो उनका तो अपना है ही वहां संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाएं तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है, जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं। तो आगे की चीज है, कुछ समय के बाद की चीज है। सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे, जान लीजिए। अखिलेश जी क्या बात हुई नीतीश जी के साथ? आपने बोल दिया नीतीश जी के मुहिम में आप लोग हैं, नीतीश जी के मुहिम में साथ में हैं। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन है। आज की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा और किन किन विपक्ष के नेताओं से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे? देखिए करिश्मा, 3 दिवसीय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं और आज उनका आखिरी दिन है। पहले दिन उन्होंने 2 प्रमुख नेताओं से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से और कुमारस्वामी से। दूसरे दिन उन्होंने 5 नेताओं से मुलाकात की और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, अधिकांश नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। और आज उन्होंने भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी से मुलाकात की है। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो बधाई का एक परिपाटी है उसका निर्वहन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे। लेकिन जो खबर आ रही है इसके अलावे अब नीतीश का अगला अभियान जो है वो है कि दिल्ली से बाहर जो बड़े नेता हैं उन नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है या वो मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हों,
या फिर वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं उनके प्रदेशों में भी जाकर के नीतीश उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि नीतीश के विपक्षी एकता के अभियान का यह पहला चरण लगभग पूरा हो चुका और जिस उम्मीद से नीतीश गए थे दिल्ली, उसमें कहीं न कहीं उन्हें सफलता मिली है। और यही वजह है कि विपक्ष के जिन नेताओं से भी मिले, सभी नेताओं के साथ उनकी बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सभी विपक्षी नेताओं ने माना कि बिहार में जो घटना घटी है और नीतीश ने जिस तरह से बीजेपी का दामन छोड़ा है, इसका असर समूचे देश पर पड़ा है। और यही वजह है कि विपक्षी एकता की गूंज अब सुनाई देने लगी है और 25 सितंबर को हरियाणा में विपक्षी नेताओं का एक महारैली होगा। आप कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा ये रैली आयोजित है और इसमें विपक्ष के अधिकांश बड़े नेता के शामिल होने की संभावना है। बिहार से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी के अभी चेहरा बने हुए हैं, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्षी नेताओं के साथ मिलने का सिलसिला नीतीश का अब जारी रहेगा, भले इसमें कुछ गैप हो, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि ये अब मुख्यमंत्री जिन राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलने जाना है तो उसी राज्य का दौरा करेंगे। यानी कि अगर ममता बनर्जी से मिलना है तो पश्चिम बंगाल जाएंगे, नवीन पटनायक से मिलना है तो उड़ीसा जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे से मिलना है या एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलना है तो वो महाराष्ट्र जाएंगे। तो इस तरह से वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अशोक जी, अगर हम बात करें क्योंकि जो मुलाकात का सिलसिला वो सोमवार से शुरू और अब तक मुलाकात का सिलसिला वो लगातार जारी है। और ऐसे में अगर हम बात करें क्योंकि मिशन 2024 को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में पूरी तरीके से अपना दमखम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें क्योंकि चाहे ममता बनर्जी की बात करें या फिर शरद पवार की बात करें, तो इन्होंने भी विपक्ष को एकजुट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कारगर कहीं ना कहीं साबित नहीं हुए। तो ऐसे में अब क्या लगता है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर निकले हैं, दिल्ली दौरे पर हैं, तो क्या विपक्ष की एकजुटता करने में पूरी कोशिश की जा रही है? तो क्या इसकी जो तस्वीरें हैं वो हमें हिसाब देखने को मिलेगी या फिर जो कारगर साबित कितना होगा? बिल्कुल, देखिए जिस अभियान में नीतीश निकले थे उसमें पहले चरण में उन्हें काफ़ी सफलता मिली है। हालांकि 2024 के चुनाव का अभी कम से कम आप कह सकते हैं 1.5 साल से ज़्यादा का समय है, तो वैसी परिस्थिति में अभी विपक्षी नेताओं में भी कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो माहौल नीतीश ने बनाने की शुरुआत की है वो माहौल बनना शुरू हो गया और यानी कि 2-3 चरणों में विपक्षी नेताओं की जब मुलाकात होगी तो सही तस्वीरें सामने आएगी कि आखिर क्या रणनीति बनेगी विपक्ष की। अभी नीतीश का जो अभियान है उनके मुताबिक आप कह सकते हैं कि 13 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है और ये करीब 500 सीटों पर प्रभावित बीजेपी को कर सकती हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 52 सीटों पर कांग्रेस ने अभी चुनाव जीता है और 210 सीट लोकसभा की जो है उस पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 262 सीटों पर कांग्रेस का जनाधार है और नीतीश चाहते हैं कि जहां बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई है वहां अन्य जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस को समर्थन करें। ठीक उसी तरह से आप ये देख लीजिए कि 41 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं और वहाँ ममता बनर्जी और वामपंथी दल हैं वहाँ पे, तो वैसी परिस्थिति में यह कह सकते हैं कि उन दलों का भी समर्थन ज़रूरी है। ममता बनर्जी ठीक है वहाँ पे लीडिंग है, लेकिन अगर इन कांग्रेस और वामपंथी दलों का समर्थन मिल जाता है और वहाँ पे मजबूत महागठबंधन बन जाता है तो वहाँ कांग्रेस बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से जो जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जहां कांग्रेस का जनाधार है वहां कांग्रेस और जहां दूसरे राज्य में दूसरी पार्टियों का जनाधार है तो वहां पे उस पार्टी को समर्थन देने की आवश्यकता है। जैसे केरल और पश्चिम बंगाल की बात करिए तो वहाँ वामपंथी पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं। अगर पंजाब और दिल्ली की बात करिए तो वहाँ आप मजबूत स्थिति में है। तेलंगाना में आप देखिए कि वहाँ केसीआर मजबूत की स्थिति में है। तो इस तरह से नीतीश का मानना है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस उसे समर्थन करे और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां विपक्षी पार्टियां और जो क्षेत्रीय दल हैं वो उन्हें मजबूत करे। इस तरह से बीजेपी को टक्कर दिया जा सकता है और यही वजह है कि जिन बड़े नेताओं से नीतीश ने मुलाकात की है या मुलाकात करने की योजना बनाई है उसका मुख्य मकसद यही है कि अधिकांश सीटों पर लोकसभा के अधिकांश सीटों पर बीजेपी को सीधा टक्कर दिया जाए और बीजेपी को पराजित किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत के लिए आपका।
तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन है। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा कई विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। पल पल के अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे।